हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के शिफ्ट चल रहे हैं 2, 3, 4 अप्रैल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 7 तारीख को है, 8 तारीख को, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड थी जिनका भी शिफ्ट 7 और 8 को है कि भाई कोर्स में कुछ डिस्काउंट ला दीजिए और कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि ट्रिक्स वगैरह एग्जाम में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स होते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं, वो जेईई मेन के किसी भी पेपर में अप्लाई होते हैं। ठीक है, पिछले 10, 12 साल, 15 साल कभी का भी कोई सा भी आप पेपर ले लो, अगर आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लिया, आप किसी भी पेपर में अपना स्कोर को बूस्ट कर पाओगे इन टेक्निक्स को यूज करके। सबसे पहले तो आप देखो यार कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक्स जो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में जो है ट्रिक्स वगैरह लगाए हैं, अपने स्कोर को बूस्ट किए हैं 2025 के अंदर में। जनवरी अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने बूस्ट किया, अप्रैल में भी बहुत सारे बच्चे बूस्ट कर रहे हैं अपने स्कोर को। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम 7 और 8 तारीख को, और अगर आपने लेट से मेरे चैनल को डिस्कवर किया है, यार स्क्वाड चैनल को डिस्कवर किया है, सब्सक्राइब करके रखो, आगे के एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। और अभी भी 1-2 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है, कुछ घंटे भी बचे हुए, आप उसमें अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। 40-50 नंबर आराम से आप यहां पर बूस्ट कर सकते हो। कोर्स जो हमारा है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो 10 से 15 घंटे के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर आप इमीडिएटली जाते हो इसके अंदर में एनरोल करते हो, अगर आपको बूस्ट करना है अपना मार्क्स 60 से 80 नंबर अगर आपको बूस्ट करना है, ठीक है, इसके अंदर में सारे टैक्टिक्स दिखाए हुए हैं, पूरा फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको इसके अंदर में मिलेगा, विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको सारी चीजें कोर्स के अंदर में मिलती है। कैसे आप ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स जब आप देखोगे कोर्स के अंदर में कि कैसे किसी भी जेईई मेन के पेपर में आप अपने स्कोर को नेक्स्ट लेवल लेकर के जा सकते हो। अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे भी हो ना तो भी वहां से आप 80 परसेंटाइल से ऊपर ला सकते हो, सिर्फ इस कोर्स को आप फॉलो कर लोगे एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा लोगे तो। और अगर आप डिसेंट परसेंटाइल पे हो, डिसेंट 80, 100, 120 नंबर पे हो, वहां से आप 150, 160 प्लस आराम से ले जा सकते हो अभी भी कम टाइम के अंदर में। और अगर आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हो, 20-30 नंबर, 40 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए, तो भी आप इस कोर्स को डेफिनेटली एनरोल करो। कूपन कोड यार तुक्का ट्रिक्स हमारे पास में है। ठीक है, जो कूपन कोड है दैट इज तुक्का ट्रिक्स। तुक्का ट्रिक्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कूपन कोड को आप लगाओ, फॉर लास्ट 50 स्टूडेंट्स आपको एडिशनल 1000 डिस्काउंट मिलेगा यहां पर। तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो 2999 में नहीं, 2499 में नहीं, 1999 में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो फॉर लास्ट 50 स्टूडेंट्स। अगर आपका 7 और 8 अप्रैल को शिफ्ट है तो इमीडिएटली जाके आप इसके अंदर में एनरोल करो फॉर एडिशनल 1000 ऑफ। ठीक है, टोटल कोर्स के अंदर में 20 एपिसोड्स हैं, 3 सेक्शंस के अंदर में कोर्स डिवाइडेड है, 1.0, 2.0, 3.0। 1.0 में आप जाओगे सारे फंडामेंटल समझोगे, 2.0 में आप सारे एप्लीकेशंस को देखोगे, और 3.0 के अंदर में आप जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को यहां पर देख रहे होगे। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत इंपैक्टफुल कोर्स है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आएगा, रैंक बहुत अच्छी आएगी, आप हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जो ओवरटेक कर पाओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अभी एनरोल करो। अब यहां पर हम लोग समझते हैं, मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग और ये तुक्का ट्रिक्स है, जुगाड़ ट्रिक्स है, जो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फील देने की यहां पर कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया तुक्का मारने का क्या स्टाइल होता है, आप लोगों को पेरेंट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि भाई पेरेंट ऑप्शन कौन सा, उससे बाकी ऑप्शंस क्रिएटेड होते हैं। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब एक्चुअल पेपर आउट हो जाएगा तो बाद में फिर 2026 वाले बच्चों को एक्चुअल क्वेश्चंस के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिख रहे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस में से दिखाया, यहाँ पर थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो एक्जैक्टली क्या ऑप्शंस है, एक्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफर कर सकता है। बट अगेन कंसिडरिंग दिस, हम इसमें कैसे तुक्का लगाएंगे, हम देखेंगे कि भाई आप देखो ध्यान से 2xy -2xy आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, -2xy, तो उसको हम फेवर करेंगे। फिर आप देखो 4y² आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है, तो +4y² को हम फेवर करेंगे। और 3 आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है तो हम 3 को फेवर करेंगे। ठीक है, x² सब में कॉमन है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पेरेंट ऑप्शन है वो हमारे पास में है ऑप्शन नंबर 2। इसको हम यहां पर गेसवर्क करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है उसके पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उससे वो बाकी ऑप्शंस जनरेट करता है, क्योंकि ऑप्शंस जनरेट करना भी तो एक टफ टास्क है ना। तो टीचर ज्यादा सोचता नहीं है, उस एक ही ऑप्शन को थोड़ा बहुत चेंजेस करके बाकी ऑप्शंस बनाता है। ठीक है, जैसे उसने 2xy को चेंज करके 3xy 5xy कर दिया, 3 को चेंज करके 2 और 8 कर दिया, समझ रहे हो, 4y² को एक ऑप्शन में चेंज करके 8y² कर दिया। तो आपको अगर गेसवर्क करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, रैंडम तुक्का मत मारो, अंधा तुक्का मत मारो, आप तुक्का मारो सोच के। ठीक है, प्रेडिक्ट करो कि भाई कौन सा वो पेरेंट ऑप्शन होगा जिससे कि बाकी ऑप्शंस बने होंगे, तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, मैं कहता हूं आपको कि भाई 40% एक्यूरेसी बनाओ। 40% एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? क्या आप हर क्वेश्चन में 40% एक्यूरेसी बना लोगे? नहीं।
किसी किसी क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक्स भी होंगी, किसी किसी में आप 100% सही कर लोगे, किसी किसी में आप 60-70% एक्यूरेसी से सही करोगे, किसी में आप 30% एक्यूरेसी से सही करोगे। ऑन एन एवरेज आपका 40% एक्यूरेसी बनना चाहिए। मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके यहाँ पे मिनिमम 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये चीज मैंने विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, सारे तरीके, सारे साइंस बिहाइंड द तुक्का ट्रिक, सब कुछ कोर्स के अंदर मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कम टाइम के अंदर में सीखना है, कुछ घंटे में आप सीख सकते हो और बहुत सारे मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। एक चीज और है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्या आप 0 से 99 परसेंटाइल ले आओगे। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं आप 0 से 99 परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। अगर आप 0 पे हो तो आप 80 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। अगर आप 100, 120, 90, 80 इस रेंज में हो तो वहां से आप 97, 98, 99 परसेंटाइल रीच कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज स्कोर बूस्टिंग। आप 0 से हीरो कभी भी नहीं बन सकते हो। मैंने अपने हर वीडियो में आपको कहा है कि भाई आपका जो भी स्कोर है वहां से आप 60 से 80 नंबर बूस्ट कर सकते हो कोर्स से। ये नहीं कि आप पूरा 0 से 180 ले आओगे, राइट। सो यहां पर आप देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि भाई मैंने आप लोगों को बताया एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट किया करो। ठीक है, ट्रिक्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तुक्का मारने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसमें से कुछ रूल्स आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई सबसे बड़ा ऑप्शन जो है 8/√17 उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको हम नहीं गेस करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन है 2/√17, उसको भी हम नहीं गेस करेंगे। हम 4/√17 और 7/√17 में गेसवर्क करेंगे। इन दोनों में से हम गेसवर्क करेंगे, मिडिल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमेशा आप कोशिश करा करो ऐसे, अगर आप कंपेयर कर सकते हो चार ऑप्शंस को, मिडिल वैल्यूज में से आप तुक्का लगाया करो। अब यहां पर कैच ये है कि भाई हम 7/√17 को नहीं गेस करेंगे, क्योंकि आपका 2, 4, 8 ये आपके मल्टीपल सब मल्टीपल है। मतलब कि 2 को डबल करने से 4 आया, 4 को डबल करने से 8 आया, 7 इज एन ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझो कि जो टीचर है उसकी साइकोलॉजी समझो, उसने ऑप्शंस कैसे जनरेट किए हैं। कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग इस ऑप्शंस को बना रहा है ना, तो उस ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी समझो। 2, 4, 8 बीच में 7 डाला हुआ है, ऑड वन आउट को आप हटा दो, चांसेस कम होते हैं उसके होने के, राइट। सो बेस्ट ऑप्शन यहां पर गेसवर्क करने के लिए क्या है, 4/√17 विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। यही हमारे पास में यहां पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया रेसिप्रोकल का फंडा। कई बार आपको बताया रेसिप्रोकल ऑप्शंस को आपको फेवर करना है। तो जैसे यहां पर क्या आप देखो 1/2 और 2 दो ऑप्शन रेसिप्रोकल है ना, 1/4 और 1 उसको हटा दो, 1/2 या फिर 2 में से आप तुक्का लगाओ। आपकी 50% नहीं कहूंगा, 40% के आसपास एक्यूरेसी रहती है इसमें। अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन श्योर शॉट हटा दो तो 50% एक्यूरेसी, लेकिन श्योर शॉट हम नहीं हटा पा रहे हैं। यहाँ पे हम फील कर रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं। रैंडम गेसिंग अगर आप करने जाओगे तो आपकी 20 से 25% की प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की पर क्वेश्चन, राइट। ऐसा तो नहीं ना कि आपने 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो आपके 4 सही नहीं होंगे। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, 20 अगर हम अटेम्प्ट करें उसमें से 4 ना सही करके हम 20 में से 8 सही करेंगे। उसको हम कहते हैं, यहां पे हम अपने एक्यूरेसी को, तुक्का एक्यूरेसी को हम 40% लेके जा रहे हैं। जब हमने तुक्का एक्यूरेसी को 40% लेके जाते हैं तो हम नेगेटिव मार्किंग का जो ये डर है उसको, नेगेटिव मार्किंग को हम ओवरटेक करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से हम बच जाते हैं और हमारा स्कोर जो है बूस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो आपको हमेशा क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं उतने पहले सॉल्व करो, बचे हुए क्वेश्चंस में आप तुक्का मारो और 40% एक्यूरेसी मेंटेन करके अपने स्कोर को बूस्ट करो। सिंपल सी टैक्टिक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप बेवकूफ हो। ठीक है, सिंपल सी टैक्टिक से स्कोर बूस्ट करने के लिए आप कितने क्वेश्चन, मान लो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 में से 40% एक्यूरेसी 16 सही होंगे और आपके 24 गलत होंगे। अब 16 के जो आपके मार्क्स आएंगे और 24 के जो आपके मार्क्स कटेंगे, नेट स्कोर आपका बहुत ऊपर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये वो 40 क्वेश्चन होने चाहिए जो आप छोड़ रहे हो पेपर में। 20 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो, 80 नंबर आप खुद से ले आओ जितना आपको आता है। उसके बाद बचे हुए और 40 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें आप ये चीज करो और फिर देखो आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। फिर न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा लगाओ। तो ये टैक्टिक्स है, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबके समझ में नहीं आती है सारी चीजें, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में करेक्ट आंसर दिया हुआ है 2। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो कि है 2। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई क्रॉस मतलब उल्टी बातें, ऑपोजिट बातें, ये भी देखो रेसिप्रोकल जैसा ही। आप देखो ध्यान से, पहला में कह रहा है ग्रेटर देन, दूसरा में कह रहा है लेस देन, तीसरा में कह रहा है इक्वल और चौथा में कह रहा है कांट बी प्रेडिक्टेड। तो ये कांट बी प्रेडिक्टेड और ये सारे ऑप्शंस, नन ऑफ दीज वगैरह को आप कम तुक्का मारा करो। ऑल ऑफ दीज अगर आपको दिखता है तो उसको आप तुक्का मारा करो। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल बात है। कांट बी प्रेडिक्टेड मतलब कांट बी प्रेडिक्टेड होता तो ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती। तो कांट बी प्रेडिक्टेड के चांसेस बहुत कम है। तो जो आपकी रैंडम गेसिंग की प्रोबेबिलिटी, आप मान लो लाइन से डी मार्क करते, तो आप यहां पे भी कांट बी प्रेडिक्टेड मार्क कर देते। इसीलिए कभी भी रैंडम गेसिंग लाइन से गेसिंग मत किया करो। ठीक है, तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो ढंग से फॉलो करो। तो यहाँ पे 1 और 2 में से पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एक ग्रेटर है एक लेस है। कभी भी इस टाइप के ऑप्शन हो तो उसमें आपको गेसवर्क करना है। यू हैव अ गुड डिसेंट 40% एक्यूरेसी इन दैट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा थॉट डालना है पूरे पेपर में।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, 2, 3, 4 अप्रैल के जो मैं आपको दिखा रहा हूं। करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास में दिया है फर्स्ट ऑप्शन, ग्रेटर देन वाला। ठीक है, ग्रेटर देन वाला हमारे पास में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब आप देखो यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन को आप देखो, साइकोलॉजी समझो। इसमें क्या है, केमिस्ट्री के 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं आता तुक्का मारना है, मान लो कुछ नहीं आता अगर आपको, तो भी आप कैसे तुक्का मार सकते हो। आप यहां पर एक चीज देखो कि भाई पहला ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, ए और डी, और लास्ट ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इसके चांसेस कम है। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं वही ज्यादा बार होता है। सिर्फ 2 एक ही बार है, 4 के चारों एक बार है ऑब्वियसली। 3 और 3 2 बार है, ए सी डी और ए बी डी, इनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो 4 के चारों सही होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को वैसे एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए में क्या है, 2 ही दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2 और 3 में 3 दिए हुए हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा है। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ए चारों ऑप्शन में और डी भी चारों ऑप्शन में, तो अब बी और सी में से कोई एक आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे आपको इंट्यूशन आएगा कि हाँ 4 में से कोई एक आध स्टेटमेंट तो गलत निकलेगा कम से कम, और 3 होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप बी और सी में से यहां पे तुक्का मारो, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से तुक्का मारो, आपके चांसेस ज्यादा होंगे क्वेश्चन के सही होने के। राइट, थर्ड ऑप्शन यहां पे अपना करेक्ट आंसर दिया हुआ है, विच इज ए बी डी। ए बी डी ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। समझ रहे हो आप कैसे 40% एक्यूरेसी बनती है। और सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या है आप देखो ध्यान से, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इज पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इज नेगेटिव। तो अगेन वही चीज है, रेसिप्रोकल बातें कह रहा है। 4 में से 2 ऑप्शन अगर रेसिप्रोकल बातें कह रहा है तो चांसेस बढ़ जाती है उसमें से सही होने के। तो आप उसमें से गेसवर्क करो, गेसवर्क करो तो उसमें से करो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में से आप गेसवर्क करो, थर्ड यहां पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका। 7th क्वेश्चन देखो, आपको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व मत किया करो क्वेश्चन, जुगाड़ से किया करो। इसमें कह रहा है कि भाई 2 है ए और बी, ए है और बी है। कह रहा है बी का कंसंट्रेशन 8 गुना है, तो एक काम करो, ए का कंसंट्रेशन ले लो 100, बी का ले लो आप 800। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाफ लाइफ कितना है ए का 40 मिनट और बी का कितना है 10 मिनट। तो पहले 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में ये आधा हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में ये आधा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। समझ रहे हो, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, नेक्स्ट 10 मिनट में ये और आधा होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, इसका भी 40 मिनट पूरा हो गया तो ये 100 से 50 हो जाएगा और इसका एक और आधा हो जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। कितने देर में बराबर हुए, 40 मिनट में बराबर हुए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे स्टाइलिश वे में सॉल्व किया करो, ट्रेडिशनल वे में हमेशा सॉल्व मत किया करो, जनरल टर्म्स में हमेशा सॉल्व मत किया करो। ठीक है, क्लैरिटी से सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। अजम्पशन मेथड हमने यहां पर यूज किया, हमने इसकी कंसंट्रेशन को 100 मानी, इसको 800 माना, हमने अज्यूम किया 100 और 800। इससे क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, बहुत क्लैरिटी से हमारा आंसर आ गया, सुंदर से आंसर आ गया, जल्दी भी आंसर आ गया, कॉन्फिडेंट भी हम अपना कि आंसर हमारा सही है। टैक्टिक्स है बस, बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स आप सीखोगे जब आप मेरे से देखोगे ना। आप पढ़ लोगे कहीं पर भी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग का एटीट्यूड देखोगे मेरे से, जो आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, जो आपका स्टाइल बिल्ड होगा, वो नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। नॉट जस्ट इन जेईई मेन, इन ऑल अदर एग्जाम्स आगे जो आप देने वाले हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे एग्जाम्स के कोर्सेज वगैरह के भी लिंक मिलेंगे। तुक्का ट्रिक्स आप अलग अलग एग्जाम, WBJEE, आपका MST CET, कॉमेट के, VIT, बिटसैट, जितने एग्जाम्स आ रहे हैं सबके आप ट्रिक्स एंड चीट कोड यहाँ पर चैनल पे देखने वाले हो। ठीक है, फिर आप देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए लिया ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। आप मैथ्स में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, आप देखोगे मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, तुक्का ट्रिक्स वाले। क्यों, क्योंकि मैथ्स में आपको चाहिए बहुत कम नंबर, 35-40 नंबर पे आपका अच्छा परसेंटाइल आ जा रहा है, और होता क्या है 10-12-15 नंबर आप सॉल्व कर लेते हो, वहां पे आप स्टक हो जाते हो। बट जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो तुक्का ट्रिक्स जाने होते हैं, वो टाइम लगा लगा के ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं वो एग्जाम में, भले इसमें उनको 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, वो इसको करते हैं। उनको पता है कि ऐसे अगर मैं 1 घंटे में 5 क्वेश्चन निकाल लिया, जुगाड़ लगा लगा के, सोच सोच के, टाइम लगा लगा के, देसी जुगाड़ से, तो उनका मैथ्स का परसेंटाइल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। आप मैथ्स में ज्यादा टाइम दे भी सकते हो, केमिस्ट्री आपके आधे घंटे में हो जाती है, फिजिक्स आपका 1 घंटे में हो जाता है, 1.5 घंटा आपके पास मैथ्स में 90 मिनट है। तो 90 मिनट में अगर आपने 10-10 मिनट लगा के 9 क्वेश्चन कर लिए मैथ्स में, बहुत दिमाग लगा लगा के, तो आपका परसेंटाइल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कुछ कुछ में आपका जुगाड़ लगता है। जैसे ये क्वेश्चन, आप अगर नहीं भी पढ़े हो इस क्वेश्चन को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जुगाड़, तुक्का, ट्रिक्स ये सब नहीं लगता एग्जाम में, आप इसमें लगा सकते हो बहुत आसानी से। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। क्या जिगरा होना चाहिए, 20 टर्म आपको दिया हुआ है, क्या आप इसको 20 टर्म तक मैनुअली कर सकते हो? अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो, आप नहीं कर पा रहे हो तो मैनुअली कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। बस क्या आएगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लगने दो। आप कौन सा टॉपर, आपको उसमें एग्जाम में बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है,
सो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1, 3, 11, 25 और 45, ये ऐसा हो गया। ऐसे आप 20 टर्म तक लिख दो। कैसे लिखोगे, पहले तो आप देखो सीरीज को थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो। 2 का गैपिंग, 8 का गैपिंग, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 2 का गैपिंग, 8 का गैपिंग, उसके बाद में 14 का गैपिंग, उसके बाद में आप देख सकते हो 20 का गैपिंग, ठीक है। 2 का गैपिंग, 8 का गैपिंग, 14 का गैपिंग, 20 का गैपिंग, मतलब क्या हो रहा है, 6 से यहां पे बढ़ रहा है। 6 से अगर बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, 26 का गैपिंग आएगा, ठीक है, फिर 32 का गैपिंग आएगा, फिर 38 का गैपिंग आएगा, फिर 44 का गैपिंग आएगा, फिर 50 का गैपिंग आएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो आप इसको क्या करो, 45 पे आप 26 को ऐड कर दो, तो 55, 65, 71 को यहां पे लिख दो। फिर 32 का गैपिंग ले लो आप, 71 में 32 ऐड करो, 81, 91, 101, 103 आ गया यहां पे। फिर क्या करो आप, 38 का गैपिंग ले लो आप, तो 38 का गैपिंग लो तो क्या होगा, 143 में से 2 माइनस कर दो, 141 आ गया आपका, ठीक है। फिर 44 का गैपिंग, तो 44 आप यहां पर ऐड करो, क्या होगा, 185 आ जाएगा आपका। समझ रहे हो। फिर 185 में 50 ऐड करोगे, 235 आ जाएगा आपका। 10 टर्म हमने यहां पर लिख दिया। चलते चले जाओ ऐसे, 50 के बाद में 56 आएगा, है ना, फिर 62 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 74 आएगा, और फिर 80 आएगा। समझ रहे हो। तो 56 का गैपिंग होगा, 235 में से 50 आप ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 285 और 6 और ऐड कर लो आप, ठीक है, तो 291 हो गया। फिर 62 आप ऐड करो, 60 ऐड करोगे तो आपका आएगा 351, 2 और ऐड करो तो आपका आएगा 353। फिर आप कर लो 68 ऐड करोगे, पहले 70 ऐड करो, 70 ऐड करोगे तो 423 आएगा, -2 कर लो, 421 आ जाएगा। 421 के बाद में आप करो यहां पर 74, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 74 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 421 और 74, पहले 70 ऐड करो 491, और 4 और ऐड करो 495 आ जाएगा। और फिर 495 में आप 80 और ऐड करो तो आपका ये आ जाएगा 575। देखो 15 टर्म हमने लिख लिया। मैनुअल एफर्ट ही तो है। अगर आपको नहीं आता चैप्टर तो आप ये तो करो, कम से कम 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, 4 नंबर बढ़ेगा, तो आप मैथ्स में सोच रहे हो कितनी परसेंटाइल आपकी बढ़ेगी। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर में मैथमेटिक्स के। फिर आपका क्या है भाई, 86, 92, 98, 104 और 110, ठीक है। तो 86 आप ऐड कर लो, 575 में आप 86 ऐड कर लो, क्या करो, 575 में पहले 90 ऐड कर लो, 665, 4 माइनस कर लो, 661। फिर आप क्या करो, यहां पे 90 ऐड करो और 2 फिर और ऐड कर लेना, तो 90 ऐड करोगे तो आपका आएगा 661 पे 90 ऐड करो तो आपका आएगा 751, और 2 और ऐड करो 753। फिर आप 100 ऐड करो, 2 माइनस कर लेना, 853, 851। फिर आप 100 ऐड करो, 9 और ऐड कर लेना, 4 और ऐड कर लेना आप, ठीक है, 104 का डिफरेंस है, तो 851 मतलब 951 और 4 और 955, और फिर 110 ऐड करना है आपका, तो आपका हो जाएगा 1065। तो हमने मैनुअली जो है 20 के 20 नंबर लिख लिया। अब तो ऐड ही करना है, खाली एडिशन ही तो करना है खाली, और क्या करना है आपको, तो बस आप एडिशन कर लो इसको ठीक है, एडिशन इसको आप कर लो। कैसे करोगे, पहले इन चारों को कर लो या पांचों को कर लो, या फिर एक लाइन में सारा लिख लो, उससे कर लो आप, ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो इसको, राइट, जैसे भी आप कर सकते हो। तो इसको हम करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं कर लेता हूं सारा, इधर लिख लेता हूं, 1 2 3 4, ये आ गया 4, 9 7 16 और 6 आपका आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 6 7 8 9 10, 1024 यहां आ गया। फिर आप इसको कर लो, 3 3 3 3 3 3, इस 3 को लिखूंगा इधर, 3 3 3 3 आपका आ जाएगा 12। फिर आ जाएगा 5 और 1 6, 11 आ जाएगा, ये हो गया आपका 1212। फिर इसको आप कर लो, 1 2 3 4, फिर आपका हो गया 5 2 7, 1 8 और 4 12, ये 1 कैरी, 8 और 4 12 13 14, 14 24 आ गया। फिर इसको आप देख लो क्या है, 5 5 5 5 मतलब कि 20। फिर हो गया आपका 8 9 10 11 12, ये आपका है 9 मतलब 21, 21 और 5 हो गया आपका 26, 2 इधर कैरी हो गया आपका, ठीक है ना, 2 इधर कैरी हो गया आपका जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 185 है, ये हो गया 20, 8 2 10 2 12, 21 और 5 26, 2 इधर कैरी हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 1 3 4
7 और 9 आपका हो जाएगा 16, 1660 हो गया ये आपका। ठीक है, फिर इसको भी आप कर लो, 5 5 5 5 हो गया आपका 20, फिर 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22, ये आपका हो गया 2 और कैरी। फिर आपका ये हो जाएगा 2 2 4, 4 और 5 9, ये हो जाएगा 9 और 1 यहां पर और है, 1920 हो गया। अब आप इन सबको ऐड कर लो, बड़ा सिंपल है, 1920, 1660, 1424, 1212, 1024। अब आप इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐड कर लो आप। आपका हो गया 4 4 8 2 10 हो गया आपका, 6 2 8 1 9, 9 2 11, ठीक है, 12 13 14, ठीक है, सही कर रहा हूं, 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14, एक और कैरी हो गया, 9 और 1 10, 10 और ये हो गया आपका 6 और 4 10 और 20, और ये हो गया आपका 22, ये आ गया आपका 2 और कैरी, 2 3 4 5 6 7, 7240 आपका आ गया। कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन थर्ड में आपका है, आपका हो गया सही आंसर, ऑप्शन थर्ड 7240। थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट लगा, 4 नंबर हमको यहां पर पूरे मिले, हमने हजारों स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर दिया मैथ्स में। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, जान के दिखाया कि आपको पता चले जुगाड़ और तुक्का ट्रिक्स की पावर क्या है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, और मैनुअली मैंने बोलते बोलते इसको सॉल्व किया है। आप अगर कंसंट्रेशन से करोगे, एग्जाम में बैठ के शांति से करोगे, तो बहुत जल्दी भी करोगे मेरे से और बहुत एक्यूरेटली भी करोगे। ठीक है, सो यही था यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, जाओ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, एंड बाकी आगे के जो एग्जाम्स हैं उनके भी वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। अगर इस वीडियो के अंदर में अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना के दूंगा 7 और 8 अप्रैल वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर से बताना, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए तो मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना के जरूर से दूंगा। चलो, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।